मार्च को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने मदेगंज में फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र में सेंट्रल फोर्स का देखिए फ्लैग मार्च हुआ है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन की आशंका है और इसी को लेकर देखिए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। प्रदर्शन और बवाल को लेकर अलर्ट मोड में है पुलिस। तो सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। पुराने लखनऊ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसका जो विरोध हो सकता है और प्रशासन की तरफ से अब इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज जुमे की नमाज है जिसको लेकर राजधानी अलर्ट मोड पर है। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने मदेगंज में फ्लैग मार्च किया और लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र में सेंट्रल फोर्स का देखिए फ्लैग मार्च किया गया है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है और इसी को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। प्रदर्शन और बवाल को लेकर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। तो सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी भ्रामक खबर न फैले और पुराने लखनऊ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि आज जुमे की नमाज है जिसको लेकर प्रशासन देखिए पूरी तैयारियों में लग गया है। वहीं फ्लैग मार्च किया गया है और कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने मदेगंज में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम तरह के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और सहयोगी संदीप और सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप आपका रुख करेंगे। राजधानी देखिए पूरी हाई अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजधानी लखनऊ के साथ साथ देखिए तमाम जो सटे हुए जिले हैं वो भी देखिए हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि वक्फ संशोधन बिल जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन इसको राज्यसभा और लोकसभा में पास करा लिया गया और राष्ट्रपति की अब मुहर के बाद ये कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। विपक्ष इसको लेकर देखिए जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है, जिस तरीके से उसने तमाम तरीके की नारेबाजी भी करी। असदुद्दीन ओवैसी ने देखिए बिल की कॉपी को भी फाड़ कर फेंक दिया और इसको जो है वो असंवैधानिक बताया। अब ऐसे में देखिए जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी अराजकता ना पैदा हो, क्योंकि विपक्ष देखिए भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। मुसलमानों के लिए ये जो है ये बिल गैर कानूनी नहीं है। देखिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं और उसी के साथ साथ कई लाखों सुझाव लिए गए। एकाएक ये किसी के ऊपर भी देखिए थोपा नहीं जा रहा है और खुद सरकार का ये कहना है कि इसमें हम किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी देखिए देखा था कि कल एक प्रदर्शन के जरिए उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया था। तो पुराने लखनऊ की बात करी जाए या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करी जाए, वो किसी तरीके का ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें, ऐसा कोई विरोध ना करें, क्योंकि आज देखिए जुमे की नमाज होनी है और जुमे की नमाज में देखिए सैकड़ों जो नमाजी हैं वो टीले वाली मस्जिद पर पहुंचते हैं, जहां इस समय देखिए मैं मौजूद हूं। तो यहाँ पर ऐसी कोई नारेबाजी ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना आए जिससे कि जो है कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके की गड़बड़ी है। इसको लेकर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और पुलिस ने भी देखिए तमाम धर्म गुरुओं से, तमाम लोगों से अपील करी है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और उसी के साथ साथ जो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो देखिए यहाँ के इलाके होते हैं या फिर मुख्य चौराहे होते हैं, वहाँ पर सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया और उसी के साथ साथ अन्य पुलिस की टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी देखिए नजर रखी जा रही है, यानी पूरी मॉनिटरिंग है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि किसी भी भ्रामक खबरों को पोस्ट ना किया जाए जिससे जो है अराजकता फैल सके। तो मुझे लगता है कि जुमे की नमाज के बाद, जुमे की नमाज जब यहाँ पर शुरू होगी तो यहाँ पर भारी पुलिस व्यवस्था मजबूत रहेगी, बैरिकेटिंग लगाई जाएगी, यहाँ पर गाड़ियों को आसपास नहीं खड़े होने दिया जाता है और अभी तक देखिए फिलहाल जो है वो हालात सामान्य है। किसी तरीके के प्रदर्शन की, किसी भी तरीके की नारेबाजी की ऐसी कोई यहाँ पर हलचल नहीं दिखाई दे रही है। जी संदीप, और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सुनील देखिए संभल से लगातार जुड़े हुए हैं। संभल में जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं सुनील? जी मैं बता दूं नन्नी, ये संभल जिले में विशेषकर संभल जो नगर है उसमें विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी है पुलिस प्रशासन की और अतिरिक्त एसपी ने बताया अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी, क्योंकि आज जो जुमा की नमाज है वो पहली है। कल रात तक
वक्फ बोर्ड का बिल जो पास हुआ है उसको लेकर के जो दूसरा समुदाय है मुस्लिम तबका, वो उसका विरोध है कि ये हमारे मतलब का नहीं है। उनका कहना है कि जबरदस्ती थोपा गया है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है और जो सड़कों पर निर्देश दिए गए हैं कि जो फोर्स है वो लगातार पैदल मार्च करती रहेगी और जुमा की जो नमाज होगी वो साकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन रहेगा। लेकिन लगता है कि ये जो अभी संभल हिंसा 24 नवंबर को हुई थी, उसके बाद जो कार्रवाइयां की गई उसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय है शायद है कि विरोध कर पाए, लेकिन विरोध करने की स्थिति में नहीं दिखता है। लेकिन अंदरूनी क्या रणनीति होती है तो वो ये लोग जुमा की नमाज पे ही या जो मस्जिद में इकट्ठे होते हैं उसमें ही ये आपस में परिचर्चा करते हैं। तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है और आज भी अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और जो फ्लैग मार्च का जो नमूना है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक और मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मुकेश, आपका रुख करते हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी भ्रामक खबर ना फैले। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर तरह से जो है नजर रखी जा रही है। जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं अलीगढ़ के, वहां पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया। वहां अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, आरएएफ और पीएसी भी लगाई गई है। जहाँ बात की जाए ऊपरकोट मस्जिद की, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ मौजूद रहती है, वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। और वहीं आपको बता दें जो ऊपरकोट मस्जिद है उसके जस्ट सामने कोतवाली भी है, जिसके चलते वहाँ अतिरिक्त जो फोर्स लगाई गई है। वहीं अगर बात की जाए लोगों को भी जो पीस कमेटी के जरिए जो समझाया गया है कि कोई भी इस तरह की घटना ना कारित हो सके या फिर कोई संदेश ऐसा पारित जो पास ना हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि माहौल बिगाड़े। और हर सोशल प्लेटफॉर्म पर जो जिला प्रशासन अलर्ट है, नजर बनाए हुए है। वहीं अगर बात की जाए आसमान से नजर रखने की, तो जो ऐसे एरिया वहां पर लगातार ड्रोन से नजर रखी जा रही है, जो कि अगर कोई भी अगर गतिविधि अगर उनको संदिग्ध लगती है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। जैसे कि जिलाधिकारी और एसएसपी से जब हमारी बात की हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था किसी भी तरह की लापरवाही फोर्स के जरिए या किसी भी तरह की जो आपत्तिजनक चीजें होंगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे कि शहर का माहौल खराब हो। तो ऐसा कोई भी ऐसी काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसा कोई कहीं पाया जाता है सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो भी शासन के साफ तौर से निर्देश है। बिल्कुल। और सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, उत्तर प्रदेश में तो देखिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन कल दिल्ली की बात करते हैं तो जोरदार हंगामा देखने को मिला वक्फ बिल संशोधन को लेकर। ऐसे में क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं आज के दिन? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि वक्फ बिल संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज है, जिसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। जगह जगह पे पुलिस की तैनाती भी की गई है, चाहे हम जामा मस्जिद की बात करें या फिर दिल्ली के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ की बात करें तो सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। साथ ही जो वक्फ संशोधन बिल था जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और अब वो राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ से विधेयक पास करके एक नए कानून का रूप ले लेगा। साथ ही देखा गया था कि जब सदन के अंदर वक्फ बिल संशोधन को लेकर के जब चर्चाएं चल रही थी तो सड़कों से दो तस्वीरें सामने आई थी, जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन इन तमाम विरोधों के बाद, तमाम बहसबाजी के बाद अंत में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हो गया, उसके बाद जब आज जुम्मे की नमाज है उसको लेकर के तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो हाई अलर्ट पे है। किसी भी तरह की अराजक तत्व ना कहीं पे कोई भ्रामक खबर ना फैलाए या फिर कहीं पे यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो वहाँ पे सख्त कार्रवाई की जाए। खास करके यदि हम मुस्लिम बहुल इलाकों का जिक्र करें, क्योंकि जुम्मे की नमाज के वक्त तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करने पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ का माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरह की परेशानी ना पैदा किया जाए, उसको लेकर के लगातार देश की राजधानी में भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। क्योंकि हमने गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये संसद का कानून है, ये सरकार का कानून है, पूरे देश को इसका पालन करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब सदन के अंदर से कोई कानून पास होता है तो उसको पूरे देश को पूरे सम्मान के साथ उस कानून का स्वागत करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और जिस तरह से लगातार विवाद देखने को मिला था, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए थे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है जब वो आज दोपहर के वक्त जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो वहां का क्या कुछ माहौल बनेगा। क्योंकि कई ऐसे बयान सामने आए थे
कुछ मौलानाओं के बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने लोगों को भड़काते हुए नजर आए थे। जिस तरह से मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात कर ले या फिर हम वक्फ संशोधन बिल के बाद जिस तरह से अराजक तत्व किसी तरह। जी दीपक, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि फ्लैग मार्च किया गया, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। और अलग अलग जिलों की बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? देखिए लखनऊ सभी को पता है कि देखिए यहाँ पर जो है कोई भी अगर राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है। इसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो चौकन्नी है। वो आज से नहीं, देखिए जब अलविदा की नमाज थी देखिए तभी भी आपने देखा था कि पूरे लखनऊ में किस तरीके से पुलिस ने जो है कड़ा पहरा लगाया था, किस तरीके से एक मजबूत प्रबंध किया था। अगर देखिए आज भी जुमे की नमाज की देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वक्फ बिल का जो विरोध किस तरीके से देखने को मिल रहा है, चाहे वो विपक्ष की बात करी जाए या फिर अगर हम बात करते हैं कुछ मौलानाओं की बात करी जाए, असदुद्दीन ओवैसी की देखिए बात करी जाए, इन सबका ये कहना है कि मुस्लिमों की जमीनों को छीनने का ये काम करेगा सरकार जो है वो मुसलमान विरोधी है। तो ऐसे में कुछ जो लोग हैं वो इनके बहकावे में ना आ जाएं, किसी तरीके का जुलूस ना निकले, प्रदर्शन ना हो, नारेबाजी ना हो। इसको लेकर लखनऊ में तो देखिए कड़ा पहरा लगाया गया। आसपास जो सटे हुए देखिए इस इलाके हैं, चाहे अगर हम बात कर लें बाराबंकी की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, मलिहाबाद की बात कर लें या जितने भी आसपास के देखिए हैं, वहां पर भी पुलिस जो है वो लगातार अपनी कड़ी नज़र बनाए रखे है और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर बहुत पैनी नजर है। क्योंकि आज के समय में देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर कोई भी खबर जो है तुरंत वायरल होती है, सर्कुलेट होती है और उसके देखिए अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं, बुरे परिणाम भी सामने आते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर पुलिस नजर रख रही है, अगर कोई ऐसी गतिविधियों को पोस्ट करता है तो उस पर कड़ी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है। आज जुमे की नमाज है, अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती है। आगे बढ़ते खबर सुल्तान